चीफ, मेरे पास एक पार्सल आया तो था, लेकिन मैंने उसे साइड में रख दिया था। पहले मैंने सोचा खोलकर बाद में देख लूँगा, लेकिन अब मैंने खोलकर देखा तो उसमें एक लग्जरी वॉच थी। इंस्पेक्शन ऑफिसर को बताऊँगा तो वो मेरी बात ज़रूर समझेगा। हेलो, मैं इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आज से आपको ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब कि ऑफिस आने की जरूरत नहीं है? ये सब करके आप सब साबित क्या करना चाहते हो? गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? मैं जिया हूँ और अब मेरे पास गोल ब्लैडर नहीं है। मिस जिया, आप ठीक तो है ना? मैंने तो सुना था कि आपका ऑपरेशन हुआ था। अब आप कैसी हैं? आप लोग चिंता मत कीजिए, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ अगर आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ हुई हो तो। बस बहुत बोल दिया तूने। अब काम तो लगता है बहुत सारा काम लगा, तेरे वजह से हमारा बहुत सारा काम रुक गया, बदतमीज। अरे आप यहाँ क्यों आ गए? मैंने आपसे फोन पर कहा तो था कि आज आपको ऑफिस आने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकता? जिस तरह ये पार्सल मेरे घर पर डिलीवर हो सकता है, उस तरह मैं यहाँ पर छोड़ने भी आ सकता हूँ। देखिए प्लीज यहाँ से चले जाइए, मैं हाथ पैर नहीं उठाना चाहता। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तुम लोगों के चीफ से बात करनी है। कहाँ है तुम्हारा वो चीफ? अरे सीनियर मैनेजर कार्तिक, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। वो एक सब कॉन्ट्रैक्टर था जिसे हमने निकाल दिया था, इसलिए उसने गुस्से में आकर आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए थे और हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने उसकी बात पे यकीन कर लिया। देखें प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम बहुत शर्मिंदा हैं। मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि मैंने कोई इलीगल डीलिंग नहीं की है, लेकिन तुम लोग तो सुनते ही नहीं हो किसी की। सॉरी। अरे जिया, ऑफिस आने की इतनी भी क्या जल्दी थी? सर वो मेरी तबीयत ठीक हो गई थी तो मैंने सोचा ऑफिस ही आ जाती हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा काम है। ओह अच्छा, ठीक है तो काम करो। हाँ चीफ, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। आइए अंदर, आपसे मुझे कुछ बात करनी है। सर लेकिन अंदर आपका कोई इंतज़ार कर रहा है। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये कंपनी मेरे पापा की है और इसे मैं चलाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट लोग चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी साइड लो। बस हाथ जुड़वा लो तुम तो। मैंने ये कंपनी इसलिए ज्वाइन नहीं की है कि मैं लोगों की साइड ले सकूं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी साइड लो। हाँ, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। What nonsense! एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड इस साल डिजाइन टीम की मोहिनी कैसे जीत गई? सर ये तो नाइंसाफी है, इस साल का अवार्ड मोहिनी कैसे जीत गई यार? क्योंकि मैं उतना भी अच्छा नहीं हूँ जो इतने बड़े बड़े अवार्ड जीते। ये लो, ये कूपन्स तुम दोनों के लिए। लेकिन सर ये किस चीज के कूपन है और आप हमें ये क्यों दे रहे हैं? देखो मैं जानता हूँ कि इस साल का अवार्ड हमारी टीम नहीं जीती है, लेकिन फिर भी तुम दोनों ने बहुत मेहनत की है, इसलिए तुम्हारे लिए कूपन्स। इन कूपन्स से तुम मॉल में जाकर फ्री का खाना खा सकते हो। सर कूपन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों ने बहुत मेहनत की थी, इसलिए मैं तुम्हें ये कूपन्स दे रहा हूँ। सर मैं एक बात कहूँ, आप फ्री हैं? मतलब आपने अभी तक डिनर तो किया नहीं होगा, तो क्यों ना हम तीनों एक साथ चलकर मॉल में जाकर कुछ खा लें? हाँ अच्छा आइडिया है, चलो चलते हैं। वैसे भी मुझे भूख लगी है। ये तो काफी टेस्टी है यार। फ्री का खाना खाने में तो और भी ज्यादा मजा आता है। अच्छा एक प्लेट और लेके आना बिरयानी। ओ यार बहुत टेस्टी है। एक मिनट में समझे नहीं, क्या आप कहना चाहते हैं कि ये सब तो होना ही था? हाँ जी आपने बिल्कुल सही कहा। जब मैंने उन्हें पहली बार ईआर में देखा था तो मुझे उनकी हालत पर बहुत तरस आया था और मैं उन्हें देखते ही समझ गया कि मुझे क्या करना है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं उन तीनों को अपनी कंपनी में काम करने का मौका दे पाया। मुझे लगता है ये हमारे बारे में बात कर रहा है। आगे की स्टोरी आप नेक्स्ट एपिसोड में देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।